अगर आप लोगों का भी कोई भी ज़मीन संबंधित समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप चाहें तो अगर फेसबुक यूज करते हैं फेसबुक के साथ भी जुड़ सकते हैं। आप कंप्यूटर की 99 सर्च करेंगे और पेज को जो है लाइक कर लें और आप वहां से मैसेज भी भेज सकते हैं। देखिए सवाल है कि अगर लैंड का रिकॉर्ड जो है वो हल्का या ब्लॉक से नहीं मिलता है या फिर कर्मचारी देने से मना करता है तो क्या जो है खतियान का डिटेल्स आरटीआई से मिल सकता है। ठीक है, अगर देखिए लैंड का रिकॉर्ड अगर मान लेते हैं आपको कर्मचारी के पास से नहीं मिलता है और जगह से अगर नहीं मिलता है, ठीक है, सीधी सी बात आप समझ लें, अगर आप तो खतियान का डिटेल्स बिल्कुल जो है जिला अभिलेखागार से आप खतियान निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो वहाँ से जो रजिस्टर 2 बन के आता, मतलब एक रजिस्टर जो बन के आता है कर्मचारी के पास, वो आता है एडीएम के पास से। ठीक है, तो वहाँ से जो भी है जो आप आवेदन करके जो है आप वो चीज़ निकलवा सकते हैं। लेकिन ये जो है आपको ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं देगा भाई, इसका नहीं देगा भाई, इसका कोई रीजन है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। पहले तो सीओ साहब को कंप्लेन करें, उसके ऊपर भी आप अधिकारी से मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका वो लैंड का रिकॉर्ड राइट है तो कोई अगर मना करता है तो वो बिल्कुल गलत है, और अगर वो चीज़ मान लेते हैं न्यूज़ में आता है और ये मीडिया में जाता है तो फिर दिक्कत वाली बात है क्या कि वो आपका राइट है, आप अपना ज़मीन का इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं ले सकते। तो वो तरीका है, एक लीगल तरीका भी होता है इन्फॉर्मेशन निकालने का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पूछ रहे हैं सर ज़मीन मेरे दादा के नाम से है मगर रजिस्टर 2 में जो है ज़मीन 00 बता रहा है, क्या करें, मेरे पास जो है केवाला भी नहीं है 1974 का। ठीक है, देखिए बात अगर 1974 की है तो एक बार पता कीजिए कि 1974 में जो आपका रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ पे नकल है कि नहीं है, जो खाता खेसरा होगा, ठीक है, उस हिसाब से उसका अगर नकल, अगर आपको पता है कि केवाला 1974 का है तो 1974 का अगर मंथ बता देंगे उस हिसाब से ही रिकॉर्ड रजिस्टर देखना पड़ेगा। तो आप चाहें तो फिर वहाँ से डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं और उसके आधार पे जो है उसका सुधार आप करवा सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा मिस्टेक हो गया है 00 का तो, और ज़मीन आपके दखल में भी है तो आपका वो सुधार हो जाएगा, और ये सुधार डीसीएलआर के पास से भी जो है संभव है, वहाँ से भी आपका हो जाएगा। लेकिन पहले आप रजिस्ट्री वाला जो केवाला है उसको जरूर निकलवा लें। ये पूछे सर मेरे दादा का पुश्तैनी खतियानी ज़मीन है और मेरे जो है बड़े चाचा ने 1.5 बीघा ज़मीन मेरे दादा से मेरे चाचा जो है ना बे अपनी पत्नी यानी चाची के नाम से जो है खरीद का केवाला ली है। ज़मीन अभी नहीं बटा है और ना ही बंटवारा करना चाहते हैं, तो क्या इसमें जो है जायदाद में जो है ये ना जो ये जोड़ा में केवाला की है उस ज़मीन में कुछ मुझे है ना हो सकता है 2012 में ही ज़मीन का केवाला है। देखिए पुश्तैनी खतियानी ज़मीन है और मेरे जो बड़े है ना चाचा जो है इतना बीघा ज़मीन जो है, तरह से मेरे दादा से मेरे चाचा है ना जो पत्नी, देखिए ये दादा से मतलब करना जो है वो ये आपका जो है स्पष्ट यहाँ पे नहीं समझ पा रहे कि दादा से ही खरीद अगर ज़मीन हुआ है, ठीक है, दादा के द्वारा लिखा हुआ है तो कानूनन वो टूट जाएगा कि मैंने कोई अपनी जो है एक तरह से वो आप बात समझ रहे हैं ना, कानून प्रक्रिया से जो है उसको बहुत रूप रंग दिया जा सकता है कि इसलिए कि मतलब दादा से ज़मीन कोई अपना जो है बड़ा बेटा है उसकी पत्नी के नाम से लिखवा ले रहा है, तो ये एक तरह से तो ऐसे ही लीगल है कि वो बेटा खुद उस संपत्ति का हकदार था, फिर ऐसा करना मतलब जो है धोखाधड़ी का मामला होता है। तो ये जो है फिर जो है अगर मान लेते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो वो या मान लेते हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया होता है ना, कानूनी प्रक्रिया होता है तो उसमें ये चीज़ जो है, लेकिन अगर दादा खुद जाके ये पक्ष रख देंगे कि नहीं हम बेचे हैं हम लिखे हैं तो फिर ये चीज़ जो वहाँ पे खारिज हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो जो है आपका जो हक जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इनका जो सवाल है कि मेरा ज़मीन 1942 के जो है का रजिस्ट्री है, 1942 का रजिस्ट्री है और जो केवाला है ना वो मेरे पास है, ये पता नहीं चल रहा है कि जो दाखिल खारिज हुआ कि नहीं है। ठीक है, रजिस्टर 2 में नहीं मिला और जबकि उसका जमाबंदी जिससे ज़मीन लिए थे घटा हुआ है, तो अब उसका जो है बेटा लोग ज़मीन पे जो है चढ़ा हुआ है, क्या करें। नहीं, ज़मीन पे बेटा लोग जो है चढ़ने से मतलब नहीं है, जमाबंदी पे अगर जो है ना उसका घटा हुआ है, ठीक है, और आपने 1942 का आपका जो है ना केवाला, और केवाला अगर आपके पास है, सीधी सी बात है, केवाला अगर आपके पास है तो आप उसको जो है एक तरह वेरीफाई करवा के रसीद जरूर करवा लें, जैसे भी हो। पहला स्टेप सीओ से मिला, दूसरा स्टेप अगर मान लेते हैं जो ऊपरी अधिकारी है ज़मीन सुधार के लिए जाना है तो आप डीसीएलआर के पास जा सकते हैं।
कार्ड एडीएम के पास अब जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक ये ज़मीन जो है विवाद संबंधित जो है मुद्दा सब देखते हैं। और बाकी अगर मान लेते हैं ये पुराना का हिसाब किताब कोई अगर नहीं मानता है तो आप जो है कोर्ट से ऑर्डर भी करके भी आपको ये जरूर करवा लेना चाहिए। जब आपका केवाला है तो दाखिल खारिज होगा ही, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है अगर, और सारा मामला लेकिन पहले आपको यहीं पे जो है स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा ऐसा समस्या है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, नमस्ते सर, मैं भागलपुर बिहार से हूं और मेरा भागलपुर जिला जो है अभिलेखागार कार्यालय गया 1905 के समय में पूर्वज का खतियान निकलवाने वहाँ जो बोला गया कि सिर्फ पुराना इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कागज़ नहीं मिलेगा। तो सर बताइए इन्फॉर्मेशन में क्या क्या रहेगा? नहीं, जिसे मतलब इन्फॉर्मेशन कोई लिखित आपको दे देगा, मतलब कागज़ कुछ नहीं फिक्स नहीं मिलेगा, मतलब बना हुआ जो है ना, आपको लिखित सारा बात वो दे देगा रजिस्टर से उतार के, बस यही बात वहाँ पे ये आपको जो है। और वो वैलिड रहेगा कि नहीं, बिना मोहर मार के अगर देता है तो वो कोर्ट में वैलिड नहीं है, आपके लिए तो वैलिड है, ठीक है। लेकिन आपका वो इन्फॉर्मेशन है, आप उसका जो है जो आपका वो इन्फॉर्मेशन देगा उसका आप नया इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि किसके नाम से हुआ, क्या हुआ, कि आप ही के नाम से है, ठीक है, या किसको गया, तो सारा ये चीज़ तो पता लगा सकते हैं। और जो मेरे पूर्वज के नाम से 1905 का खेत रहा और मेरे कब्जे में है, लेकिन 1960 के सर्वे में खेत के बगल वाला सर्वे करा लिया, अब वह मेरे वाला खेत का जो है 23 डिसमिल का वह रसीद कटा रहा है, तो वह खेत जोतना चाहता है। देखिए उस पर आप टीएस जो है कर सकते हैं, टाइटल सूट कर सकते हैं, अगर वो सर्वे करा लिया ज़मीन का तो, है ना। उतने के लिए जो है उसको नोटिस जाएगा और उसको किस आधार पर सर्वे हुआ वो सारा जब कोर्ट में जाता है मामला, तो कोर्ट का ऑर्डर रहता है और कोर्ट का रिपोर्ट रहता है, तो सारा जो भी अधिकारी हो जो भी है जहाँ से आपका या कर्मचारी हो जो कि आपका कागज़ मान लेते हैं फिलहाल अभी नहीं दे रहे हैं, तो सब ढूंढ के जो है सब है, ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है, वो आपको जरूर जो है वहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जमाबंदी मालूम है खाता खेसरा नहीं मालूम है, कैसे मालूम करें? देखिए जमाबंदी मालूम है तो जमाबंदी का पूरा इन्फॉर्मेशन निकालिए और उसमें जो भी जमाबंदी संख्या मालूम है उस संख्या का इन्फॉर्मेशन निकालिए कर्मचारी के पास से, और उसमें आपको जितना खाता खेसरा होगा सारा वो लिखित मिलेगा, ठीक है। तो मालूम नहीं है तो जमाबंदी तभी कायम हुआ जब उसमें कोई खाता और खेसरा होगा, तो आप जो है जो जमाबंदी संख्या है उसका इन्फॉर्मेशन जो है आपका अंचल कार्यालय है या जो आपका वहाँ पे कचहरी है वहाँ पे जाके आप कर्मचारी से मिलके जो है वो इन्फॉर्मेशन जरूर निकालिए। निकालने के बाद जो है आप वहाँ से जो है वो जमाबंदी है तो उस आधार पे जो भी उसमें खाता खेसरा है वो आप जो है उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला ये पूछ रहे हैं सर हम जो है दादा के ज़मीन का खतियान कैसे निकालें? जिला समस्तीपुर है और देखिए दादा का बिहार 1950 का, देखिए दो खतियान है, एक 1905 या 8 उस समय का सर्वे का जो अंग्रेज के ज़माने का था, और उस समय का जो समस्तीपुर अगर मान लेते हैं पुराना आपका जिला है, ठीक है, तो समस्तीपुर के अभिलेखागार विभाग में आप जाके जो है वहाँ से पुराना खतियान जो है दादा के समय वाला निकलवा सकते हैं। और 1950 या 60 का जो खतियान है ना वो नया वाला है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, irc.bih.nic.in पे ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो इसमें कोई तरह का समस्या नहीं है, ये आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन भी देख सकते हैं और इसका लेकिन ये भी आपको वहाँ से जो है मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से आप पुराना खतियान के लिए अप्लाई करेंगे, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, और ये वहाँ से जो है आप चाहे तो पुराना जो है दादा परदादा जिनके समय का वो खतियान होगा वो आप निकलवा सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि 1962 का जो है रजिस्ट्रेशन हमारा बाबा का हो गया और दूसरा पति भी 1962 जो है का मैं भी लिए हैं, 1972 का जमाबंदी बन गया है, मकान जो है सर्वी पर मां नक्शा सोठा हो तो सम है ना, डेट में केवाला हुआ तो सिर्फ सीरियल नंबर आगे पीछे जो है ना, देखिए जो भी है सीरियल नंबर आगे पीछे ही, तो देखिए ये चीज़ है ना आपका हम थोड़ा सा वो नहीं समझ पाए, रजिस्ट्रेशन जो भी 1962 का है जो भी है, और 1900 जो दूसरा पति भी है 1962 का, और 1972 में जो जमाबंदी बना है, और मकान जो है एक तरह से मकान सहन की सर्वी पर है ना, चौड़ी जो भी सड़क पे है और उसमें जो है सोठा है, तो थोड़ा सा आप स्पष्ट कर दीजिए थोड़ा, तब हम अच्छे से समझ पाएंगे, थोड़ा अच्छे से हम आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं। अगला सवाल है, देखिए ये पूछ रहे हैं कि पड़ोसी वाला ज़मीन जो है वो झंझट में जो है एक तरह से चौहद्दी का प्रॉब्लम है, डीएम के पास दस्तावेज और जो है फील्ड बुक जमा कर सकते हैं। देखिए
बिल्कुल अगर मान लेते हैं वैसा कुछ प्रॉब्लम जो है वहाँ पे जो पड़ोसी वाला जो ज़मीन है चौहदी का, से सबसे पहले सीओ के पास ही करें। ज़मीन संबंधी जो लोकल एरिया होता है वो अंचल कार्यालय में, मतलब डीएम साहब के पास डायरेक्ट भी जाएंगे तो आपको वही पूछा जाएगा कि आप वहाँ पे गए कि नहीं गए, ठीक है। तो आपको जो है ना, और यहाँ पे सीओ को भी नहीं जो है ना, पड़ोसी में जो है ज़मीन चला गया है चौहदी के कारण, वो नहीं मानता है अभी तक जो है। 5 अमीन आया और जो है सीओ को भी नहीं मान रहा है, जबकि खेसरा जो है एक ही है, ठीक है। तो एक ही खेसरा है और वो जो है चौहदी के कारण, मतलब ठीक है। देखिए अब अगर नहीं मान रहा, वो सीओ को भी नहीं मान रहा है, तो देखिए आप उसके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। एसडीओ मुझे सीओ के साथ साथ एसडीओ में भी जा सकते हैं, जो प्रशासनिक है वहाँ से जो प्रशासनिक कार्य होता है तो वहाँ से भी वो कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं मानता है तो सिविल कोर्ट है, उसके बाद अगर जो आदेश हो जाता है तो फिर जो है किसी का नहीं चलता, ठीक है। अगला सवाल है ये पूछ रहे रजिस्टर टू फट गया, कर्मचारी बोल रहा है कि जमाबंदी है वो नहीं मिल रहा, हमको कैसे मिलेगा। तो देखिए रजिस्टर 2 का अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना, माना एक तरह का ये जो है, जो अगर आपको खतियान का इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक है, तो अब जो ये रजिस्टर होता है ना, मतलब जो कर्मचारी का रजिस्टर होता है वो एडीएम के पास से बन के वहाँ से पूरा जो तैयार होके आता है। अगर बाय चांस रजिस्टर में कुछ त्रुटि भी होता है तो सुधार भी वहीं से होता है। ऐसा नहीं कि आप कर्मचारी के पास जो रजिस्टर आया उसका सुधार जाएगा आदमी और वहाँ पे कर देगा, बिल्कुल नहीं। उसके लिए फिर भी जो है वहाँ पे एडीएम के पास ही जाना होता है, तो वो वहीं से रजिस्टर बन के आता है, ठीक है। तो जमाबंदी जो है, अगर मान लेते हैं कि कर्मचारी बोल रहा है कि फट गया जो भी है, तो आप एक बार वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं इसके विषय में, लेकिन उससे पहले एक बार सीओ साहब को आवेदन करके उनसे ज़रूर मिल लें, ठीक है। जो एक तरह से ज़मीन संबंधी सारा कुछ देखते हैं, तो एक बार उनसे जो है आपको मिलके सारा कुछ जो है बता देना चाहिए। लेकिन आपका जो भी है इन्फॉर्मेशन, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।